चलते बढ़ते लोग निकला करते थे वो यही कहते थे कि आपके घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। तो फिर 1-2 दिन तो सुना, फिर तीसरे दिन से हम उनको जवाब देना शुरू करा कि अच्छा चिड़िया को आपने जगह कहाँ छोड़ी है चिड़िया के लिए जो घोंसला बनाएगी, तो घरों में बनाती थी, घर तो आपने बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दिया आपने, मीटर बॉक्स बंद कर दिया आपने, अपने स्विच बोर्ड की भी ऐसे बनवा दिए मॉड्यूलर, सारी चीज़ें जो दीवार से चिपक के बन गई। इवन पंखे में अगर आप देखें तो पंखे का कप भी खत्म हो गया, वो भी छत से मिल गया। देखिए घोंसले आप लोगों ने अपने बचपन में सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बुक में देखे होंगे या अपने घर के अंदर एक पंखे के कोठर में देखे होंगे जो पंखे के ऊपर होता था। तो नई जो ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसमें कहीं ऐसा स्पेस नहीं होता था कि घर में रहने वाली चिड़िया हाउस स्पैरो अपना घर बनाए, तो बड़ा दुख होता था दिल के अंदर। तो 2008 के करीब की बात है, फरवरी के अंदर जब बसंत पंचमी आ जाती है तो चिड़ियों के घोंसले बनाने का टाइम शुरू हो जाता है। तो मैं गड़ी मांडू एक जगह वहाँ पर घोंसले लगाने जाया करता था। तो मैं घोंसले लगा के एक दिन आ रहा था तो एक बुजुर्ग से माली बैठे थे, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा इधर आइए, क्या करते हैं आप? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा बैठिए। तो मैं बैठ गया उनके पास। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो इस काम को बंद मत करना, ये बहुत सवाब का काम है और ये काम बहुत आगे ले जाएगा तुम्हारे को, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया, तो उसको कंटिन्यू रखिएगा, जारी रखिएगा। मैंने कहा उन्होंने शायद मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाया कि आप इस रास्ते पे जाओ। कि पुरानी दिल्ली में ये होता था कि हमारे घर के पंखे के अंदर अगर चिड़िया घर बना लेती थी तो मेरे दादाजी या घर के बुजुर्ग लोग एक कर्फ्यू लगा दिया करते थे कि इस कमरे के अंदर कोई पंखा नहीं चलाएगा। लेकिन अब वो चिड़िया मिलती नहीं हमें, वो हमारे घरों से गायब हो गई। हमने अपने घरों को, या यूँ कहें मैं अपने दिलों को इतना छोटा कर लिया कि अब हम चिड़िया को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं देते कि वो चिड़िया हमारे घर में आए और आके घोंसला बनाए। अचानक एक मेल स्पैरो कहीं से उड़ता हुआ आया, जो चिड़िया का नर होता है, उसने घोंसले के ऊपर बैठ के उसे चारों तरफ से देखा। ये बड़ा फिल्म का एक कहानी जैसा लगता है। और उसके बाद वो उड़ गया। 5 मिनट के बाद वो चिड़िया के साथ आया, उनके मुंह में घास के तिनके थे, उन्होंने उसके अंदर रख के, जब मैंने खड़े होकर ताली बजाई तो सारे लोगों ने बजाई जो देख रहे थे। 3 दिन के बाद देखा हमने तो हर चिड़िया के घोंसले के अंदर चिड़िया ने अपना वास कर लिया था। वो 2008 की बात है जब हमने 20 घोंसले बनाए थे पहली बार ये वाले भेद के। उससे पहले हम अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ घोंसले बनाया करते थे। जब ये खांचा बना लेते हैं हम बेंत की डंडियों का, तो ये एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जो कुछ लड़कियों का एक छोटा सा ग्रुप है जो हमारे लिए पूरा पैकेट बनाती हैं। और ये बनने के बाद फिर फाइनली हम क्या करते हैं, ये कपड़ा हमारे पास है कॉटन का, बहुत नॉर्मल कपड़ा है जो नॉर्मली सोफ़ों में और उन सब में यूज़ होता है। उसको लेके कॉर्नर पे छोटा सा एक होल करते हैं इस तरीके से। होल करने के बाद उसको जैसे बर्फ़ी होती है ऐसे रखा जाता है और इसको लेके पूरा का पूरा और हम इस तरीके से डालते हैं इसको पकड़ने के बाद हम लोग छोटी रस्सी एक हमारे पास है, इसको हम इसके ऊपर बांधते हैं अच्छे तरीके से कस के। फिर उसके बाद ये इसके ऊपर यहाँ एक छोटा सा इस तरीके से होल कर देते हैं। ये होल करने के बाद आप ये ऐसा हो जाता है कि आज 2023 में जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं 6 लाख से ऊपर घोंसले अब तक अपने हाथों से अपनी टीम के द्वारा लोगों को सिखा चुका हूँ। 14 साल के अंदर 6 लाख से ज़्यादा घोंसले बनाए, दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिला, दुनिया भर से लोग पसंद करते हैं, बातें करते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं, नेशनल अवार्ड मिला, स्कूल की किताबों में 3-3 चैप्टर आए हमारे ऊपर, 2 इंटरनेशनल रिकॉर्ड बने, 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। लेकिन सबसे बड़े अवार्ड कौन से होते हैं, जब लोग आपसे घोंसला बनाना सीखते हैं। 3-3 जनरेशन बैठती हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स बैठते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं हमारे साथ वर्कशॉप में, फिर वो सीखते हैं और सीखने के बाद जब वो बना के ले जाते हैं और लगाते हैं, जब उसमें चिड़िया आ जाती है और वो फोटोग्राफ शेयर करते हैं ना, वो इतना बड़ा सर्टिफिकेट होता है कि उसके लिए मेरा घर भी कम पड़ता है। तो हम एक दिन में 300 बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो 50 से 100 घोंसले बनाते हैं रोज़ के। इसमें बुलबुल भी आ जाती है, इसके अंदर रॉबिन भी आ जाता है, इसमें मैकपाई भी आ जाता है। आउल्स के लिए बड़े बड़े बनाता हूँ घर, कि अब उन घरों में आउल्स अपने पेड़ों के कोठर में या घरों के अंदर ऐसे कॉर्नर्स के अंदर पाइप्स के अंदर अपने घोंसले बनाया करते थे। अब जगह नहीं छोड़ते ना लोग। और आप बच्चों को शुरू की एज के अंदर ही, अपनी बिल्कुल शुरुआती दरमियान के अंदर ही उनको ये सिखा देंगे कि नेचर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नेचर के लिए काम करना है। उनके दिल में अगर एक बार ये बात आ गई तो शायद वो ज़िंदगी भर बैठी रहेगी। तो शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं रह गया जहाँ मैंने घोंसले आके जाके ट्रेन ना करे हों और ना सिखाया हो। आप अगर दिल्ली में या कहीं पे भी अलग शहरों में फ्लाईओवर देखेंगे तो फ्लाईओवर में होल होते हैं, तो मैंने अपना घर बनाती है। बहुत दुख की बात है ना कि जो घोंसला बनाती थी वो सीमेंटेड होल के अंदर घर बना रही है, और वो भी इतना छोटा सा होल जिसमें वो ऐसे सीधी जाती है और बैक वापस आती है। ये तो घोंसला अपने आप में बिल्कुल माँ की कोख की तरह पवित्र है,
कि उसमें से एक नया जीवन निकलता है, वो आके संसार में मिलता है। इससे अच्छा पुण्य का काम तो कोई हो नहीं सकता कि आप किसी को घर दे रहे हैं। घर तो सब छीन लेते हैं। मेरे पास आते हैं, मैं लगा देता हूँ, चिड़िया आ जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ। चिड़िया आ जाती है तो कहीं ना कहीं से अपने आप रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, रिसोर्सेज चल रहे हैं। नहीं आते हैं तो अपने पास जो सेविंग है उसमें से निकाल लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद सेविंग भर जाती है। देखिए, इस काम के अंदर सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी वाइफ मोनिका की रही, मेरे बेटे की रही, मेरी बेटी की रही। उन लोगों ने मुझे दिमागी तौर पे तो बहुत सपोर्ट दी कि अच्छा नहीं, ये काम अच्छा है, इसको करते रहिए। दोस्तों ने भी सपोर्ट करी, लेकिन फैमिली की सपोर्ट के बिना शायद मैं नहीं चल पाता, इतना काम नहीं कर पाता। बात तो सभी लोग करते कि अरे चिड़िया कम हो रही है हमें, या चिड़िया दिखाई नहीं देती आसपास, पर उनको वो चीज़ स्ट्राइक की, उनके दिमाग में गई वो बात कि हाँ सचमुच तो चिड़िया जो छोटी स्पैरो होती थी, जो गौरैया होती थी, वो दिखाई नहीं देती। तो फिर उनको समझ में आया कि हम ऐसा करते कि छोटे छोटे नेस्ट बनाते हैं। काम तो थोड़ा सा ऐसा था, मतलब अलग था, अलग हटके था, तो लेकिन जैसे जैसे चिड़िया आने लगी वैसे वैसे हमें भी वो हिम्मत और वो खुशी मिलने लगी। घर का काम करते करते अचानक उनको याद आता है, अरे ऐसा करना चाहिए, हम इस काम को ऐसे बढ़ाएं, ऐसा करना चाहिए, चाहे वो रसोई में हो या घर के ड्राइंग रूम में हो या हम कुछ और एरिया में काम कर रहे हो, इवन प्लांट्स ठीक कर रहे हो, तब भी उनको ध्यान आ जाता है, अरे मैंने वो वहाँ पे बर्ड हाउस लगाया था, मुझे जाके देखना है। तो मुझे ये चिंता नहीं कि राकेश खत्री आज रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, वो अपने आप ही आगे लेके उस मशाल को चल रहे हैं और करेंगे उस काम को। नेचर को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको नेचर की ज़रूरत है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.